जी वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी और मौसम तो बड़ी अच्छा हो रहा है तो यकीन अच्छी हो जाएगी। और वही मैंने जैसे अभी ब्रेक से पहले आप लोगों से बात की थी कि हम हमेशा बात कर रहे होते हैं जी फैशन ट्रेंड्स में जब भी हम फोकस करते हैं तो ज़्यादातर लोगों का फोकस होता है जी कपड़ों के ऊपर, और फिर उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है जी चप्पलें, शूज़। और मेरी कमज़ोरी है, मैं कपड़ों से ज़्यादा मेरा जो फोकस होता है वो तो शूज़ अच्छे होने चाहिए, चप्पलें अच्छी होनी चाहिए। मैं हमेशा इन चीज़ों को फोकस कर रही होती हूँ। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, बल्कि मैं तो अगर कोई बंदा आता है तो मेरी सबसे पहले नज़र भी जो है ना उसकी चप्पल पे जाती है। मैं उसी तरह से उसकी पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगाती हूँ। और मेरे ख्याल से जो मेरा सोचना है वो ये है कि जी जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, जिन चप्पलों को पहन के आप कंफर्टेबल फील करें, वही चप्पल आपके लिए बेस्ट। और जोनास को मैंने भी जो है वो बहुत दफ़ा लिया है और मुझे भी बहुत पसंद है। जोनास के डिज़ाइन बहुत अच्छे होते हैं, उनके स्टोन्स, उनका कंफर्ट लेवल होता है उनकी चप्पल में। तो वेलकम करती हूँ अपने शो पे जोनास को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कि आप लोग आए फ्रॉम जोनास। अच्छा, तो किस तरह से प्लान हुआ, किस तरह से इंटरेस्ट बढ़ा कि जी हमें चप्पल डिज़ाइन, शूज़ डिज़ाइन करने चाहिए? बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसलिए क्योंकि जो है ना ये एक इतना इजी फील्ड नहीं है। इट्स नॉट दैट कन्वीनियंट कि जो है ना आप इसमें आएँ। लेकिन थैंक गॉड थोड़ा सा मुझे सपोर्ट जो है वो अपनी फैमिली से, अपने लॉ से मिली थी। प्लस ये कि ये थे इसके अंदर इनके फादर जो थे उनका होलसेल का बिज़नेस था। अच्छा। और ये उसमें थे इन्वॉल्व। तो जब मैंने इन्वॉल्व होने की बात की, लेडीज़ शूज़ डिज़ाइन करने की बात की, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और मेरा ख्याल है कि सपोर्ट के बगैर तो हो नहीं सकता था। और प्लस ये है कि ये इन्वॉल्व रहे। बट लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जी शू डिज़ाइन करना है और हर चीज़ का फिर ख्याल रखना होता होगा। तो फिर किस तरह से इसको लेके चले और हुआ कि चलो स्टार्ट करते हैं? मुझे तो बचपन से ही शौक था। अच्छा। क्योंकि फादर का बिजनेस था तो ये स्टार्टिंग से ही हमने मतलब मैं तो शुरू से ही देखता था कि भाई शूज़ किस तरह से होते हैं, फादर के साथ चलता रहता था। लेकिन वो होलसेल बिजनेस था हमारा। तो फिर जब हम ये शादी हुई, वो सब कुछ हुआ, तो ज़रा लेडीज़ की तरफ थोड़ी सी तवज्जो ज़्यादा बढ़ना शुरू। तो फिर हमने सोचा नहीं, अब डिज़ाइनिंग मतलब कोई ऐसी शॉप होनी चाहिए कि रिटेल साइड पे हमने कोशिश की आने की। सही। तो फिर हमने जो है वो ये स्टार्ट किया। हाँ ठीक है। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा ऐशा कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है शूज़ में? जब भी हम लेने जाते हैं तो क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जो एक क्लाइंट जाए और जाकर के जब वो चप्पल ले तो या शू ले तो वो किस तरह की चीज़ ले? क्या चीज़ कंफर्टेबल? इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप ये नोट करें कि आपके पाँव के ऊपर कौन सी चीज़ सूट करती है। नॉट कि आप ट्रेंड्स पे ना जाएं। डोंट गो ऑन दिस थिंग कि जो है ना कि आजकल पिंक टोस्ट चल रहे हैं या आजकल ग्लैडिएटर्स चल रहे हैं, इन हुए में तो आप फ्लैट्स पहन रहे हैं लेकिन आपके पर्सनालिटी के हिसाब से वो नहीं सूट कर रहे हैं। तो वो चीज़ चाहे कितनी खूबसूरत क्यों ना, वो इंडिविजुअली तो वो चीज़ अच्छी लगेगी लेकिन आपको जो है वो बूस्ट नहीं करेगी। तो ऑलवेज़ ट्राई टू फाइंड योर ओन स्टाइल और उसके हिसाब से आप जो है वो चीज़ें करें। तो वो चीज़ अगर आउट ऑफ फैशन भी है, आप पे सूट करेगी, आप पे स्मार्ट लगेगी और आपको खुद स्मार्ट बनाएगी। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं कि आजकल शूज़ किस तरह के इन हैं, आजकल क्या फैशन ट्रेंड है और कौन से कलर्स इन हैं में शूज़ में, क्या स्टाइल इन है? आजकल वाइब्रेंट कलर्स, समर्स हैं, कूल, मिंट, ग्रीन्स, लेमन, येलो बहुत इन हुआ है। आपकी शॉप पे अगर जाओ तो कलर्स बहुत सारे मिल रहे होते हैं हमको। कलर्स भी मिल रहे होते हैं। हमने बीड वर्क्स भी किया है। इस दफ़ा हमने समर्स का जो स्प्रिंग एंड समर कलेक्शन निकाला है दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय द ओशन। हमने उसमें जो है बहुत सी एम्बेलिशमेंट्स ऐसी यूज़ की हैं। हमने सी शेल्स यूज़ किए हैं। हमने जो है वो कूल कलर्स के स्टोन्स यूज़ किए हैं कि जो कि आप पेबल्स के स्टाइल के होते हैं। और हमने फेदर्स, सी गल से वो इंस्पायर होकर लिए। तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ के ऊपर एक थीम बेस्ड जो है वो लॉन्च की है लाइन अपनी। अच्छा, तो ये बहुत डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट है कि लाइक आपने बिल्कुल एक डिफरेंट थीम को आपने लॉन्च किया। और अभी आप बताए थे मुझे कि आप लंदन भी जा रहे हैं अपने फैशन, वहाँ पे भी फैशन शो है। जी हाँ, ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम है कोई भी शू डिज़ाइनर जो है वो फैशन शो की तरफ हमने कर रहे हैं। लंदन हम जा रहे हैं जून 16 और 17 को हमारा फैशन शो है लंदन में और मैनचेस्टर में। ठीक है। 16 को लंदन में है, 17 को मैनचेस्टर में है। तो फर्स्ट टाइम कोई भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान मेरे ख्याल से मेरा नहीं ख्याल कि कहीं भी ऐसा हुआ है कि फैशन शो में कोई
शूज इंडिविजुअली प्रेजेंट कर रहे हैं, और आप किसी डिज़ाइनर के साथ, कपड़ों के डिज़ाइनर के साथ कोलैबोरेट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एम्फसाइज जो है एक्सेसरीज पे, क्लचेस पे एंड जो है ना शूज़ के ऊपर होना, दैट इज समथिंग ऑफ अ नोवेल्टी। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग की शॉप पे क्लचेस वगैरह, क्लचेस भी हैं, तो एक्सेसरीज वगैरह भी सारी मिल रही हैं, ठीक है। तो उनको किस तरह से आप लोग देख रहे होते हैं, किस तरह के फैशन ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं, क्या टच देख रही होती हैं आप, वेस्टर्न या ईस्टर्न दोनों को? दोनों को हम ट्राई करते हैं कि इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करें अपने प्रोडक्ट के अंदर, कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी भी रखें कि ईस्टर्न टच पे हो, लेकिन हम जो है इंटरनेशनल मार्केट से भी आउट ऑफ टच नहीं हो सकते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि वहाँ के ऊपर किस टाइप के, अगर बिग बैग्स चल रहे हैं तो हमें बिग बैग ज़रूर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, लेकिन हम उसमें थोड़ा ईस्टर्न टच भी दे देंगे कि कभी आपने जो है वो रली पे काम कर लिया, कभी आपने जो है कढ़ाई कर ली, विच इज़ समथिंग दैट अब्रॉड जो है लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। आजकल ज़्यादातर जो है वो बकल्स वगैरह पे, ब्रोचेस पे बकल्स हैं, ब्रोचेस हैं, इस टाइप की चीज़ें जो है वो ज़्यादा इन हुई भी, उसके ऊपर ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि हाई हील्स इन हैं या नहीं हैं? बहुत है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, खास तौर पे जो है हाई हील्स तो डेफिनेटली इन है, क्योंकि एक तो हम लोगों का एक शायद फोबिया है या कॉम्प्लेक्स है कि हमारी हाइट्स थोड़ी कम होती हैं, तो हम जो है कभी पार्टी वेयर के लिए या जो ब्राइडल वेयर होता है उसके अंदर मैंने किसी लड़की को, चाहे वो 6 फीट के पास पहुंच रही हो, उसको ये नहीं कहते हुए सुना है कि मुझे हील्स नहीं चाहिए, अनलेस एंड अनटिल के उसका ग्रूम जो है वो कद में छोटा हो। तो क्योंकि जो है ना वो ये देखा गया है, जो सबसे ज्यादा लंबी होती है उनके ग्रूम थोड़े से आते हैं, बेचारियां वो फिर वो अफसोस ही कर रही होती हैं। एग्जैक्टली, लेकिन आजकल तो 4 इंच की, इवन 5-6 इंचेस की जो है हील्स चल रही हैं, 6 इंचेस तक है, 6 इंचेस तक है। वो जबरदस्त भाई, जो हील लवर्स हैं वो जरूर चले जाएं जोनास पे कि वहाँ पे 6 इंचेस तक आपको हील्स मिल रही हैं। अच्छा, लेकिन हील्स का भी कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसको किस तरह से आप लोग फोकस कर रहे होते हैं, क्या चीज़ देखी जा रही होती है उसमें, क्योंकि बहुत दफ़ा डिसबैलेंस भी हो जाती है। बैलेंस चीज़ हमारी बैलेंस ही होती है। हमारे एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर हैंडमेड शूज़ होते हैं, तो जाहिर बात है कि जो मशीन मेड होते हैं उसमें तो बहुत ही कैलकुलेटेड हर चीज़ होती है, बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। लेकिन वो यही होता है कि मेनली हम लोग यही करते हैं कि ज़्यादातर जो डिज़ाइनिंग हम करते हैं वो करते हैं, पहले हम ये ट्राई करके हर चीज़ को देख लेते हैं, उसका कंफर्ट लेवल हम देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर उसको जो है वो बल्क में लेके जाते हैं। अच्छा, आप किस तरह से अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग सोचते हैं कि हम उनके लेवल पर आ रहे हैं, और अभी आप लोग जब जा रहे हैं फैशन शो पे भी लेकर के जा रहे हैं, वहाँ पे पूरी इंटरनेशनल मार्केट भी होगी, लंदन में सब लोग होंगे, तो किस तरह से आप लोगों को एक होता है ना कि आप लोग अपने अंदर एक कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे कि नहीं हम हैं इस लेवल पर, तो किस तरह से आप लोग फील कर रहे होते हैं इस चीज़ को? देखो, सबसे पहली बात ये होती है कि आप जो है कुछ चीज़ों में उनसे एक्सेल कर रहे हैं और कुछ चीज़ों में उनसे जो है थोड़ा, अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम वी लैक, क्योंकि हम टेक्निकली जो है उनको नहीं वो कर सकते कि वो एक जो है बल्क में जो चीज़ें बना रहे होते हैं, हमारी वो प्रोडक्शन लेवल ही नहीं है। जब आप अवेलेबिलिटी में बहुत फ़र्क है, उनके पास हर चीज़ अवेलेबल है, मतलब हम लोग हर चीज़ जो चीज़ वो चाहते हैं उनको, हमारे यहाँ होती है, हमें अगर कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है कि क्या किस तरह से इसको, मतलब उसको बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही है, सही है। लेदर स्किन हमारे लिए जो है वो यहाँ पर नहीं अवेलेबल होती है, बिल्कुल, वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल होती है, बस ये थोड़ा सा सबसे बड़ी बात ये कि आपका जो लेबर है वहाँ के ऊपर ये एक जो है प्रोफेशन है, इसके लिए एजुकेशन दी जाती है, वो ट्रेंड होते हैं। ये हमारे यहाँ जो है ये जनरेशन जो है ये टैलेंट जो है वो फादर टू सन जो है वो आता है, कोई आपके यहाँ एजुकेशन नहीं है, वो नहीं है, ऊपर नहीं है। ये सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है कि उनको इसको अंडरस्टैंड कराना कि आपको क्या चीज़ चाहिए है, वो टर्मिनोलॉजी आपको यूज़ करना, फिर उनके चूँकि बहुत से इलिटरेट होते हैं तो आप जो है वो सिर्फ मेमोरी से आपने कोई चीज़ उनको बताई समझाई, वो अगर उनके जहन में एग्जैक्टली रह गई, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वो जो है ना वो बन के आ जाए, वैसा तो बताना बहुत मुश्किल काम है। कलर्स बताना बहुत मुश्किल होता है। शुरू में मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी कि अगर आपने टर्कवाइज बताया है तो टर्कवाइज इज इन द फैमिली ऑफ ब्लू, तो वो ब्लू डार्क ब्लू से लेके जो है ना बेबी ब्लू तक जो है वो लेके कोई भी चीज़ लेके आ जाएंगे और वो पूरा बना के ले आते थे। अच्छा, अब मैं ज़रा जानना चाहूँगी कि हमें पूरा प्रोसेस बताएं कि एक शू बनाने में क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि हम तो जाते हैं जी, जाके खरीद लेते हैं। अच्छा, फिर हम लोग नहीं उसकी शॉप पे तो जी बहुत महंगे हैं, लाइक 1500 है, 2000 है, 3000 है, लेकिन भाई पूरा प्रोसेस होता है। हम लोग, क्योंकि हमें पता है, हम लोग अगर किसी टेलर की शॉप पे जाते हैं
जाते हैं तो वो तो हर खवातीन चली जाती हैं, हर खातून जा रही होती है, उसको पता है कितनी डिफिकल्टी आ रही होती है एक कपड़ा सिलवाने में, तो वो तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम लोग कपड़ों के मामले में, लेकिन चप्पलों में हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते कि कितना प्रॉब्लम आता है। तो वो क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से एक चप्पल हम बनती है, शू एक बनता है, वो हम तक पहुंचता है, तो क्या प्रोसेस होता है? क्वालिटी मेन चीज़ तो क्वालिटी होती है, लेकिन हर चीज़ आप बाजार में लेने जाते हैं, एक बन कबाब जो है वो आपको 10 रुपए का भी मिल जाता है, और आप जब मैकडॉनल्ड खाते हैं तो आपको वो 100-200 रुपए का मिल रहा होता है। तो वो यार है तो दोनों एक ही चीज है, लेकिन जब आप खाते हैं तो दूसरे में आपको पता चलता है, लेकिन दोनों का अलग अलग टेस्ट होता है, अपने बन कबाब का अलग टेस्ट है और अपने मैकडॉनल्ड्स का। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी का बन कबाब खाएंगे तो वो भी कभी आपको जो है वैसा नहीं मिलेगा, वो भी आपको चीप रेट में नहीं मिलेगा। तो इसी तरह शूज का भी है कि उसमें सारे मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सी रेक्सीन यूज कर रहे हैं, कौन से उसके अंदर जो सोल आप उसका यूज कर रहे हैं, किस मटेरियल का वो बना हुआ है। बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, TPR मटेरियल एक आता है, वो थोड़ा सा हल्का होता है, हैवी होता है, अक्सर लोग वो लगा देते हैं, तो उसकी वजह से वेट तो आ जाता है लेकिन कॉस्ट बहुत कम आ जाती है। ठीक है। इसी तरह जो है वो अंदर लाइनिंग होती है, लाइनिंग जो है वो आप हर तरह की यूज कर, मतलब 2-3 तरह की आती है। ठीक है। अब वो अगर आप अच्छी लाइनिंग यूज कर रहे हैं तो आपको कंफर्ट लेवल जो है वो आपका बढ़ जाएगा, फिर आपकी शूज की लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है। तो पैडिंग के ऊपर बहुत सारा डिपेंड करता है। अच्छा। फिर ऊपर का मटेरियल जो होता है, अपर जिसको हम कहते हैं, अगर आप वो क्वालिटी का नहीं यूज करेंगे तो आपके पाँव सफर करेंगे, आपको उस वक्त तो आप पहन लेंगे, आपको पता चल जाएगा, लेकिन वेयर एंड टेयर इतना होगा, फिर पैडिंग का, फिर हील आपकी अगर प्रॉपर नहीं है तो आपके पाँव में बहुत सी तकलीफें स्टार्ट हो सकती हैं, और फिर समटाइम्स बहुत सीवियर तकलीफें बन जाती हैं लोगों के, जो लोग बहुत ज़्यादा हील्स पहन रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ हो रही होती है, फिर उनको वो बहुत ज़्यादा पेन करना स्टार्ट कर देती है अगर वो सही चप्पल ना पहने। आज ना सिर्फ ये होता है, मैंने बहुत से लोगों के देखा है कि उनके कॉर्न्स हो जाते हैं, उनकी हार्ड स्किन हो जाती है, उनके जो है वो बोन एक्सटेंशंस शुरू हो जाती हैं, वो सब कुछ जो है वो हम मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हम बचपन से हम बच्चों से कह देते हैं कि कुछ भी पहन लो, उनके लिए सस्ते से सस्ती चप्पलें ले लेते हैं, जूते ले लेते हैं कि जी ये तो आउटग्रो कर जाते हैं, इन पे टाइम बेसिकली, जबकि आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कि आगे जाके उनको जितनी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो उन्हीं जो है वो जूतों की वजह से, लोअर क्वालिटी के मटेरियल की वजह से। अच्छा, जोनास पे एक बहुत अच्छी बात है, जब बच्चों की बात है तो वहाँ पर आप लोगों के पास बच्चों की भी शूज़ हैं, बच्चों की भी सैंडल्स हैं, डिफरेंट बड़े अच्छे बड़े इंटरेस्टिंग कलर्स के हैं। मैं अक्सर अपनी बेटी के लिए लेने जाती हूँ वहाँ से, मुझे बड़ा एक ईजी लगा कि अच्छा, वरना तो हम लोग ढूंढते ही रह जाते थे ना, आपको एक अंडर वन रूफ आपको हर चीज़ मिल रही है, बच्चों छोटी बच्चियों के लिए भी मिल रही है और अम्मा के लिए भी मिल रही है। तो ये कैसे कॉन्सेप्ट आया कि इसको बच्चे जब हुए थे बिल्कुल आपने माँ का दुख समझा, कितना मुश्किल होता है मैचिंग ढूंढना। हमारी पहली बेटी तो उस वक्त हमारी रिटेल शॉप नहीं थी, ठीक है, तो हम उसकी पहली बर्थडे आई तो हमें शू चाहिए था उसके लिए ना, हम पता नहीं कहाँ जो है वो घूमे उसके लिए कि कंफर्ट होना चाहिए, अच्छा शू होना चाहिए। रियली इतनी प्रॉब्लम हुई, आज से मेरा अच्छा खासा टाइम हो गया, 17 ईयर्स हो गए तकरीबन, तो बहुत प्रॉब्लम हुई। तो जब उस वक्त और प्रॉब्लम ना, अभी तो फिर एक आसानी है उस वक्त, तो हाँ शूज अभी भी बच्चों के शूज तो अभी भी आपको उस लेवल के नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी बात है कि शूज तो आपको इंपोर्टेड फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन ये जो आपके ईस्टर्न मशरकी ड्रेसेस हैं जिसमें आप जब बच्चों को ड्रेसअप करना चाहते हैं, बैलेरिना नहीं पहना सकते। एग्जैक्टली, आप तो आपको चप्पलें चाहिए खूबसूरत सी, डेंटी सी, बच्चियों की खुद की शौक होता है। मुझे याद है मैं जब छोटी थी तो हील्स पहनने का कितना शौक होता है, तो वो नहीं मिलती थी और अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती थी, तो उसके लिए मुझे बड़ा वो होता था कि कोई तो ऐसी शॉप हो कि जो कि इसको भी केटर करे। नहीं, इट्स वेरी गुड कि आप लोग जाते हैं और फिर बड़े अच्छे डिफरेंट डिजाइन्स में आप लोगों की चप्पलें होती हैं। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि एग्जैक्टली वही जो है आप मटेरियल भी हम वही यूज करें जो बड़ों का होता है, और डिजाइनिंग सारी वही करते हैं हम, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि बस हील्स के ऊपर थोड़ा सा वो होता है कि हम हील्स कोशिश करते हैं कि ना करें, लेकिन वो पेरेंट्स की इतनी ज्यादा वो नहीं होती है, वो उनकी बच्चों की होती है, पेरेंट्स भी। और मैं तो बहुत ज्यादा खैर हम लोग खिलाफ हैं इस चीज के कि हील बच्चों के लिए हो, लेकिन इतनी ज्यादा उनकी वो होती है, बच्चों की तो खैर होती है। एक्चुअली पता क्या होता है, वो बच्चे जो है वो माँ के पीछे पड़े हुए, अम्मा के पीछे पड़े हुए हैं, हमें ये चाहिए, इस वजह से। अच्छा जी, हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ में। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, जो भी शू लवर्स हैं वो जरूर सुने, और अगर कोई इसमें भी इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहा है तो बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें आपको मिल सकती हैं, क्योंकि हमारे साथ हैं जोनाज, हमारे शो पे आज इनवाइटेड हैं। हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक जी, वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो है जी शहरी, जो कि हमारा फैशन सेगमेंट करते हैं, तो इनसे भी जानूंगी। जी शहरी, क्या हाल है आपके? जिया, मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू। हेलो क्या ख्याल है शहरी, हर वक्त ग्लासेस क्यों चेंज हो रहे होते हैं?
एक्चुअली ग्लासेस की बात ये कि मैं एक फैशन सेगमेंट कर रहा हूँ। अच्छा। अगर कोई मोटर मैकेनिक का सेगमेंट करता तो मेरे हाथ में पानी होते, ठीक, और बड़ी गंदी सी एक वर्दी होती है। स्टाइल है। यस, सो इट हैज यू योरसेल्फ हैज टू बी स्टाइल स्टेटमेंट आपको होनी चाहिए आपकी। तो ये जो आजकल शेड्स हैं, इट्स इन समर चल रहा है, ठीक है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ शेड्स आ रहे हैं। तो ये है कि आप शहरी, मुझे बताओ कि फैशन एक्सेसरीज में, फैशन में सबसे ज्यादा किस चीज को फॉलो करते हैं?